नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनएमएमएस का मॉडल पेपर जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने एनएमएमएस में तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो ये शैक्षणिक योग्यता परीक्षा यानी कि सेट का पेपर लाए हैं, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट का। इसमें अंदर आपके मैक्सिमम मार्क्स 90 होंगे और टाइम आपका 90 होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। इसमें आपको बताना है कि जंतुओं द्वारा जो प्राप्त खाद्य पदार्थ है वो कौन सा है। वह है फ्रेंड्स शहद है। दाल वगैरह ये सब पौधों से मिलती है, इसलिए जो शहद है वो आपका एक जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। जब किसी दानों को भूसे से अलग करते हैं तो एक प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी शोषण प्रक्रिया में अमीर यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है। यीस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। फ्रेंड्स, कौन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। फ्रेंड्स, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। आपको विकल्प दिया हुआ है, जैसे रोग और रोगवाग दिए हुए हैं, इसमें आपको सुमेलित करना है। जैसे इसमें आपको सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स, जो आपका सुमेलित क्वेश्चन है इसमें सही सुमेलित है वो हैजा है, जो एक घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा है, इसमें आपको बताना है कि जो उपयुक्त छवि यानी कि ऊन, कपास और रेशम, ये तीनों क्या है? एक उपयुक्त छवि प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट है आपका, जीवाश्म ईंधन नहीं है। आपको बताना है जीवाश्म ईंधन बायोगैस है, एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट है आपका, भारत में तेल क्षेत्र नहीं है। भारत में गंगा व सिंध नदी के जो मैदान है ना, वहाँ पे क्या है? तेल के क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है, आग लगे व्यक्ति को कंबल में लपेटने से आग बुझाने का कारण है कि कार्बन ऑक्सीजन की क्या आपूर्ति बंद हो जाती है, हवा आनी बंद हो जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो बहुत ही विषैली गैस है। नेक्स्ट है, वैश्विक ऊष्मा ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैस है। जो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि जो उत्तरदायी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है सतपुड़ा है, जो भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका के केंद्रक में विद्यमान तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो कोशिका में विद्यमान जो तरल पदार्थ है वह आपके केंद्रक द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित सही नहीं है। विकल्प आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि आपको कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें जो रक्षण है स्त्रियों में निषेचन में ये सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट है, एड्स का पूरा नाम क्या है। एड्स है उसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये है एड्स का पूरा नाम। नेक्स्ट है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव कोशिका है उसके अंदर 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। किशोरों के लिए कौन सा आहार है जो सर्वोचित है। पहला ऑप्शन है चिप्स, नूडल, कॉक। नेक्स्ट है आपका, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। तो इसके लिए जो आपका रोटी, दाल और सब्जियां हैं, ये आपके लिए सबसे किशोरों के लिए सबसे अच्छा भोजन है। नेक्स्ट है, सूची ए का सूची बी से मिलान करके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। आपको पहले सूची ए में मिलान करना है, फिर बाद में आपको सही विकल्प बताना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो सेकंड है, थायराइड ग्रंथि, वे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये आपने विकल्प दिए हैं, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोशन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर निकलने वाला बल कौन सा। आपको बल बताना है कि रॉकेट पर कौन सा। रॉकेट पर
एक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और ईंधनों के जलने से उत्साहित जो गैस होती है निम्नोचित बल लगेगा। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए आप उत्तर से दक्षिण दिशा में और 10 मीटर सेकंड की चाल से साइकिल चला रहे हैं। यदि आपका मित्र उसी दिशा में धक्का लगाता है तो आपकी चाल बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बल की गति बदल जाती है। नेक्स्ट है बल है। बल क्या है फ्रेंड्स? बल वस्तु की आकृति बदल देता है, बल वस्तु की गति बदल देता है, बल वस्तु की दिशा बदल देता है। 3 चीजें हैं जो बल है। घर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घर्षण के बारे में बताना है आपको कौन सा कथन सही है। उपयुक्त कथन सभी सही है, यानी कि सारे कथन घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण पृष्ठों के चिपकने पर निर्भर करता है और कैरम बोर्ड पर जो पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? आपको बताना कि घर्षण बल वस्तु पर लग रहे बल की दिशा में विपरीत दिशा में, जो घर्षण बल क्या होता है, वस्तु पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा के विपरीत दिशा में वो कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि संचारित हो सकती है। ध्वनि जो केवल वायु गैसों में, केवल ठोसों में, यानी कि तीनों में भी ध्वनि संचारित हो सकती है। नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करना। आपको इसमें असत्य कथन कौन सा है कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी कार्य तो उतना ही कम होगा, ये आपके असत्य कथन है। नेक्स्ट है विद्युत का चालक नहीं है। आपको इसमें फ्रेंड्स बताना है कि विद्युत का चालक नहीं है। मानव शरीर, चांदी, लकड़ी, लोहा। इसका राइट आंसर है वो लकड़ी है जो विद्युत का चालक नहीं है। नेक्स्ट है एलईडी का पूरा नाम है। एलईडी का पूरा नाम बताना है आपको। लाइट एमिटिंग डायोड है जो एलईडी का पूरा नाम है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और बताइए कि चित्र क्या दर्शाता है। आपको नीचे एक चित्र दिया है, उसमें आपको बताना है कि क्या दे ये चित्र दिया हुआ आपको, इसमें आपको बताना है ये है सप्तऋषि तारामंडल का दृश्य है। नेक्स्ट है बृहस्पति और पृथ्वी के बीच का ग्रह कौन सा है? बृहस्पति और उसके बीच का ग्रह है मंगल। नेक्स्ट है आपका, जब प्लास्टिक स्केल पैमाने को सूखे बालू में रगड़ कर कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं तो उसमें क्या होता है? स्केल टुकड़ों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है आपका, तड़ित से अपनी सुरक्षा हेतु निम्न में से कौन सा उपाय आप नहीं करोगे? तड़ित, इसमें आपको सही उपाय बताना है। घर से बाहर छतरी लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन। एक ग्रीन गैस हाउस नहीं है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC का दुष्प्रभाव है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन का दूसरा क्या बढ़ता है? उस ओजोन परत को नष्ट करना। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए मानव नेत्र के चित्र में प्रश्न सूचक है के स्थान पर सही विकल्प का, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये, इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, उसका है रेटिना। यहाँ पे रेटिना आएगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंब रूप में गिरती है तो आपतन कोण कितना होता है? जब प्रकाश की किरण गिरती है तो उसका आपतन कोण होगा फ्रेंड्स 0 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, ये आपकी क्वेश्चन आगे मैथमेटिक्स। अब आपके ये बता रहे हैं हम सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर। आपका क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1990 में पारित हुआ, यानी कि 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? जो घरेलू हिंसा अधिनियम है संसद द्वारा कब पारित किया गया? अगस्त 2005 में घरेलू हिंसा का जो तो अधिनियम में वो पारित हुआ था। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? जो पहली सूती कपड़ा जो मिल है उसकी वो स्थापना हुई थी 1854 में बॉम्बे में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, औद्योगिक शहर जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? औद्योगिक शहर जो जमशेदपुर है वह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है सूची A का सूची B से मिला करके नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त विकल्प चुनना है। आपको यहाँ पे सूची करनी है और यहाँ पे आपको विकल्प चुनना है। तो जो इसका आंसर होगा आपके फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे जो विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका,
दिक्कू कौन थे? आपको बताना है दिक्कू लोग कौन थे। दिक्कू जो लोग थे वो आपके कौन थे? दिक्कू लोग बाहरी लोग थे। कौन थे? बाहरी लोग। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? जो 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का दिया जाना। सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस दिए, ये उसका मेन कारण था। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? बहादुर शाह जफर को रंगून नामक स्थान पर भेज दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली अंग्रेजी के माध्यम से भारत आई? अंग्रेजी के माध्यम कौन सी चित्र शैली है जो भारत आई थी? वो है परिप्रेक्ष्य। जो विधा है वो अंग्रेजी माध्यम से भारत आई थी। नेक्स्ट है दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दरिया दौलत महल है वो आपके कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति वर्ग किमी। नेक्स्ट है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं लिंगानुपात। नेक्स्ट है निम्न इनमें से कौन सा भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? तो सूरत है वो एक मुख्य केंद्र औद्योगिक प्रौद्योगिकी का केंद्र। नेक्स्ट है उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहता है? तो लोहा इस्पात उद्योग है उसको आधारभूत उद्योग नहीं कहते। रेगर मर्दा किसे कहते हैं? रेगर मर्दा काली मिट्टी को रेगर मर्दा कहते हैं। नेक्स्ट है सूची ए का सूची बी से मिलान करके नीचे दिए गए विकल्प को उपयुक्त मानें। सूची विकल्प ढूंढना है, फिर देखिए जो राइट आंसर होगा वो जो 4 नंबर विकल्प है वो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट में लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। तो लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया था ये उसका उदाहरण है। ये उदाहरण है संभाव्य संसाधन का। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? कोयला है वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ये आपको फ्रेंड्स बताना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट में मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? फ्रेंड्स मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन कब लागू हुआ था? तो बाल श्रम अधिनियम है वह लागू हुआ था 1986। नेक्स्ट है प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में। नेक्स्ट है दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के जो नायक थे वो कौन थे? EV रामास्वामी। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो दयानंद सरस्वती है उनका जन्म हुआ था गुजरात में। नेक्स्ट है आपका सती प्रथा पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी थी। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। नेक्स्ट है पृथ्वी के अंदर दबी सेलों खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। जो प्रक्रिया है खनिज बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं खनन। नेक्स्ट है नोवा मुंडी किरुबुरु तथा आरी किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है? तो आपको बताना है ये कौन से है। ये लो एस के खनिज केंद्र। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है इसमें आपको बताना है कि जो रबड़ और राजस्थान वाला सुमेल किया है गलत है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किससे संबंधित? आपको बताना है श्वेत क्रांति किस दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारने एक श्वेत क्रांति है। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? मैं आपको बताना है कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था नवंबर 1949 को। फ्रेंड्स नवंबर 1949। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली? मैं आपको बताना है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभी नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वह कितनी है? वो है 65 वर्ष तक वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। जो भारतीय संविधान सभा है उसका गठन हुआ था जुलाई 1946। तो फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चंस थे NMMS के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम आपके लिए NMMS इंपॉर्टेंट पेपर लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। नरपत
ये तो सही है।